दोस्तों, ममता बनर्जी के गद्दार बागी सांसदों ने सोचा था कि नायडू का पावर छीनकर मोदी सरकार में अपनी पैठ मजबूत कर लेंगे। 2/3 बहुमत जुटाने में लगे अमित शाह खुश होकर मोदी सरकार में मंत्री का पद दे देंगे, लेकिन हो गया खेला। इधर बागी सांसद मोदी और शाह से 3 मंत्री का पद मांगते रह गए और उधर शिंदे बाजी मार ले गए। एक तरफ टीएमसी के बागी सांसदों के अरमानों पर पलीता लगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे पर भाजपा आलाकमान इतना मेहरबान है कि उनकी झोली में एक नहीं बल्कि 2 मंत्री के पद गिरने जा रहे हैं। जी हां, इसी बीच बकायदा खबर सामने आ रही है कि ऋतव्रत बनर्जी गुट के बागी नेता ने ममता बनर्जी के साथ वापस आने की बात भी कह दी है। जी हां दोस्तों, तो आखिर अचानक बागी नेताओं ने क्यों ममता बनर्जी की पार्टी में वापस लौटने की बात कह दी है, और आखिर शिंदे को अचानक अमित शाह ने सांसदों के साथ दिल्ली क्यों बुलाया, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब 20 गद्दार सांसदों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से किंग मेकर की भूमिका छीनकर ममता बनर्जी को धोखा देकर एनसीपीआई के जरिए मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, तो बागी धड़े ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए कैबिनेट के 2 और राज्य मंत्री का 1 पद मांग लिया। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार को लगा था कि मोदी सरकार में अब उनकी पार्टी सबसे बड़ी बैसाखी बन गई है, तो उनका ही सिक्का चलेगा, क्योंकि जब भाजपा को 2/3 बहुमत चाहिए तब काकोली घोष ने 20 सांसदों को तोड़ा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकते हैं, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर सफल होते ही टीएमसी के बागी सांसदों के हाथ से गेंद फिसलकर शिंदे के पाले में जाकर गिरा। दरअसल खबर है कि टीएमसी के सांसद मंत्री का पद मांगते ही रह गए और उधर शिंदे की पार्टी को मोदी सरकार में 2 बड़े पद मिलने जा रहे हैं। खबर है कि 2 दिन बाद यानी 17 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में शिवसेना के सांसद और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का बड़ा पद मिल सकता है। जहां एक तरफ ममता के बागी सांसदों को भाव नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने शिंदे को दिल्ली बुला लिया। उनके साथ उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए 6 सांसद भी मौजूद थे। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना की हिस्सेदारी, सांसदों के औपचारिक विलय और मानसून सत्र से पहले की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगर मंत्री पद की बात करें तो एक पद शिंदे के बेटे और दूसरा पद शिंदे की पार्टी से किसी सांसद को दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उद्धव को छोड़कर आए 6 सांसदों में से किसी एक को ही 1 मंत्री का पद मिलने वाला है। अब किसको मिलेगा, इसी को लेकर अमित शाह की शिंदे और उनके सांसदों के साथ बैठक हुई। यानी भले ही आज टीएमसी के बागी गुट 20 सांसदों के दम पर अपने आप को सबसे बड़ी बैसाखी समझ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की पावर को छीनकर अगर सोच रहे हैं कि तीर मार लिया है, तो असल में उनकी औकात क्या है, ये खबर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जहां एक तरफ बागी सांसदों को मोदी सरकार में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे का क्या भविष्य होगा, क्या बागियों को मुंह की खानी पड़ेगी, इस सवाल पर सन्नाटा पसरा है, तो वहीं शाह शिंदे पर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ ममता बनर्जी के साथ गद्दारी करने वाले सांसदों की हालत न घर के रहे न घाट की स्थिति वाली हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी गुट के बागी नेता ने ममता के पास दोबारा वापस आने की बात कहकर बवाल मचा दिया है। वो बागी गुट जिसने ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों को तोड़ा, पार्षदों को तोड़ा, टीएमसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दिया, नेता प्रतिपक्ष का पद तक छीन लिया, यहां तक कि दफ्तर हड़प कर पार्टी सिंबल छीनने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया। फिलहाल असली टीएमसी किसकी है, इस पर ज्ञानेश कुमार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले ही बागी नेता रविंद्रनाथ घोष के सुर अचानक बदल गए हैं। उनका दावा है कि अगर ममता बनर्जी अपने भरोसेमंद भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल देती हैं, तो ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल अधिकांश नेता
टीएमसी में लौट आएंगे। उनका कहना है कि हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए अभिषेक बनर्जी को राजनीति से दूर कर दें, तो फिर बागी नेता वापस उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। यानी बागी नेता चाहते हैं कि जिस अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के साथ कोई कभी गद्दारी नहीं की है, किसी तरह की गद्दारी नहीं की है, उनको गद्दार नेताओं को वापस लाने के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। जबकि बंगाल की जनता खुद जवाब दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक सर्वे में 78% जनता साफ साफ कह रही है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि ममता की सत्ता जाने के बाद जिस तरह से जांच के डर से घमंड में आकर उनका साथ छोड़कर जो बागी नेता गए थे, क्या अब उनको अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा है, जो ममता बनर्जी के साथ वापस आने की बात करने लगे हैं? फिलहाल ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो बागियों के लिए अपने भरोसेमंद भतीजे को नहीं निकालेंगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिसको जाना है जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है, पार्टी में रहकर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब ममता किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाली है, ना ही बागियों पर भरोसा। फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, बागियों के अरमान चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसे में क्या अब बागी सांसदों के अरमान सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएंगे? क्या शिंदे की पार्टी के खाते में मंत्री का पद आएगा और नायडू की पावर कम करने वाली काकोली घोष के दोनों हाथ खाली रह जाएंगे? इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।